युवा पीढ़ी और धर्म की कमी, कहीं न कहीं प्रचार की कमी, अज्ञानता की कमी के कारण आज हमारा युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा नशे की लत में क्यों जा रही है, इतना नशा क्यों कर रही है, आखिरकार वजह क्या है, कारण क्या रहा होगा। क्योंकि अज्ञानता के कारण, ज्ञान के कारण घर परिवार में धर्म का प्रचार कम होना, धर्म पर कम चलना और संगति के कारण आज हमारी युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा नशे की लत में पड़ रही है। और सबसे ज्यादा वो युवा पीढ़ी जो घर से दूर रहती है, घर से बाहर रहती है, चाहे वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो काम करने वाले युवा वर्ग पीढ़ी हो, बॉम्बे, पूना, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, कर्नाटका, बेंगलुरु, तेलंगाना, जहां कहीं पे भी हमारा विष्णु समाज के युवा रहते हैं, वो आज एमडी, स्मैक जैसी लत में फंस चुके हैं। एक भी युवा पीढ़ी ऐसी नहीं होगी जो नशे की लत में नहीं पड़ी है। और सबसे ज्यादा वो युवा वर्ग 18-20 वर्ष के युवा जिनकी शादी हो गई हो, मुकलावा लेकर के आए हैं, वो तुरंत अफीम खाना प्रारंभ कर रहे हैं और उससे पहले वो अनेक प्रकार के नशे कर चुके होते हैं। और फिर उनके रिश्ते में अनबनत होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, अनेक प्रकार की कमियां आज हमें देखने को मिल रही है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारे युवा वर्ग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उनकी सोच, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मेरे युवा भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नशे की लत से दूर रहें, नशा नहीं करें। अपने परिवार की, अपनी हानि होने से आप ही बचा सकते हैं। और जो युवा वर्ग बाहर रहता है और जो नशा करता है, अगर कोई नहीं करता है, वो युवा वर्ग कभी उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि नशा न करने वालों की संख्या कम है, नशा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, क्योंकि उनके अंदर अपने धर्म की कमी, अपने धर्म की एक भी बात उनको ज्ञात नहीं होना और धर्म के रास्ते पे नहीं चलना। जब उनको अपना धर्म, अपने नियम के बारे में पता नहीं है, वो युवा वर्ग अवश्य आन देवता की पूजा करेंगे, अवश्य वो नशा करेंगे। और भी बहुत सारी कमियां आज हमारे युवा वर्ग में, हमारे समाज में हमें देखने को मिल रही है। अगर पिताजी गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो बेटा अलग भगवान की पूजा करता है, या माता पिता आन देवतों की पूजा करते हैं तो उनका बेटा गुरु महाराज जामो जी और हनुमान जी की शरण में जाता है। और जिस घर में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है, उस घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती। इसीलिए एक साध्या सब सदे, अगर एक भगवान की पूजा हो जाती है तो सभी भगवान की पूजा ही है। इसलिए एक भगवान की पूजा करें, अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताएं, अपने बच्चों को गुरु महाराज की शब्दवाणी के बारे में बताएं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। आपके बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उस पर पूरा ध्यान दें। अगर वो बाहर भी रहता होगा तो उनकी संगत कैसी है, कैसे लोग उनके साथ में रहते हैं, अगर रहने वाले लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
और उनकी क्या दिनचर्या रहती है उसकी भी आपको जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी ज्यादातर मोह माया में फंसे हुए होते हो। चाहे वो बच्चा कैसे भी पैसे कमा के ला रहा हो, आपको पैसे देते हैं, इसीलिए आप भी उनको कुछ नहीं कहते। वो चाहे गलत काम करके भी पैसा कमा के लाए या नशा भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा चाहिए है। आपके बच्चा कैसा है, मैंने ऐसा भी देखा है कि आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ पैसों की अहमियत है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ पैसे चाहिए सभी को और उसके अलावा कुछ नहीं। पर इस मोह माया से थोड़ा बहुत बचना चाहिए। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पर पैसे अच्छे ढंग से कमाया जाए, अच्छे तरीके से कमाया जाए, नशा नहीं करें, वो पैसे काम के। तो आपका राय अवश्य देना कि आपकी क्या सोच है, क्या हमारी युवा पीढ़ी ये सही कर रही है या नहीं कर रही है, या आन देवताओं की पूजा करनी चाहिए या एक भगवान की करनी चाहिए, घर के अंदर क्या करना चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य बताना। आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। जय श्री राम।